हमारे ऊपर गंभीर धाराएं इसलिए नहीं लगाए जा रहे हैं कि हम किसी के घर में डाका डाले हैं या चोरी किए हैं, किसी की हत्या किए हैं। आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप हमारे काम को जानते हैं कि मैं गरीबों के लिए, जो भी गरीब हो, जिस भी समाज की गरीब हो, मैं गरीबों की आवाज उठाती रही हूं, हमारे संगठन के लोग उठाते रहे हैं। तो इसलिए आज हमें अपराधी बनाया गया है। मैं आप सभी लोगों से ये कह रही हूं कि ये जो गोदी मीडिया है, गोरखपुर में हम पूरे दिन 10 बजे से लेकर के हम रात के 11 बजे तक थे कमिश्नर कार्यालय पर। गोरखपुर में 5 लोग, अगर मनुवादी 5 लोग कहीं खड़े होकर के कहीं जल अभिषेक कर देते हैं, पूरी मेन स्ट्रीम की मीडिया पूरे फ्रंट पे आता है पेज में कि यहाँ पे 10 लोगों ने इकट्ठा हुआ, यहाँ पे गणेश चतुर्दशी मनाई गई, यहाँ पे ये किया गया। लेकिन हमारे आंदोलन के, गरीबों के आंदोलन को लेकर के लाखों लोग खड़े थे, जिसमें 80% महिलाएं थी। आप हमारे इसी फेसबुक अकाउंट पर देखिए, पूरे दिन हम लाइव थे, पूरे दिन हमारा कार्यक्रम चला और पूरे दिन हम लाइव थे। उन महिलाओं में 7 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का गोद में बच्चे थे। ये मनुवादी लोग कह रहे हैं कि हम उन पे गोलियां चलाए हैं, हमने कमिश्नर ऑफिस में जाकर के तोड़फोड़ किया है, उनके रजिस्टर फाड़े हैं। साथियों, गोरखपुर के पुलिस के बारे में आपको मैं बताती आई हूं, जिनकी औकात नहीं गोली भरने की, वो आज हमको कह रहे हैं कि हम गोली चला रहे हैं। हजारों पुलिस, हमारे कार्यक्रम में हजारों पुलिस थी जो हमारे लोगों को घेर करके आगे पीछे खड़ी थी। आप बीच बीच में देखेंगे कि बीजेपी के महिलाओं को भेजा गया हमारे कार्यक्रम में उपद्रव करने के लिए, कार्यक्रम को भंग करने के लिए, कार्यक्रम को बदनाम करने के लिए। कि फिर बीच में शाम जैसे जैसे होने लगी तो कुछ शराबियों को भी हमारे भीड़ का हिस्सा बनाया गया और हमारे बीच में डाला गया। शराबी आए, वो हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हाथ पे हाथ रख करके बैठी रही। न शराबियों को पुलिस ने पकड़ा, न उन महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जो हमारे आंदोलन में उपद्रव करने की कोशिश की है। हमारे महिलाओं का जो वॉशरूम जा रही थी, उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया गया क्योंकि चारों तरफ से रोक दिया गया था। तो आप बताइए, हमने कहा है, मैं आप सभी लोग, हमारी वीडियो लाइव है, आप लाइव सुनिए, देखिए, लाइव देखिए वीडियो। हमने कहा जब हमारे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, रात हो गया, 8 बज गया है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा वॉशरूम के लिए, अंदर के प्रसाधन नहीं खोले जा रहे हैं, तो हमने कहा कि ये जो जमीन है सरकार की जमीन है, जितनी आपकी है उतनी हमारी है। अगर हमें दैनिक क्रिया में रोक रहे हैं तो हम यहीं पे करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम उन जो 6 महीने का, 7 महीने का बच्चा, हम उसके लिए लड़ रहे थे। ये हमारी गुनाह है। दारापुरी सर जो पूर्व आईजी रहे हैं, जो एक कानून को जानते हैं, जो ये बता रहे थे कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक हो तो जमीन देना मुश्किल नहीं है, जमीन मिल सकती है। और उन्होंने जमीन, अपने कार्यकाल में जमीन उन्होंने कुछ लोगों में दिलाया भी था, उन्होंने पट्टे की जमीन पे कब्जा भी दिलाया था, इसलिए दारापुरी सर को गिरफ्तार कर लिया गया। रामू सिद्धार्थ, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर रामू सिद्धार्थ पूरे भारत के बड़े लेखकों में से एक नाम है। आप देखेंगे जो गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के दयनीय स्थिति पे वो लिखते रहते हैं। एक अच्छे लेखक हैं।
उन्होंने सिर्फ हमारी मांग को लेकर के कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए, उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया, उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया। उनके पास कलम की हथियार थी। उनको आतंकवादी बनाया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नीलम बौद्ध हमारे कार्यक्रम में आई हैं, एक रिपोर्टर भी है। नीलम बौद्ध को आप लोग जानते होंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता है नीलम बौद्ध, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो जय भीम प्रकाश जी हैं, नीलम जी के पति हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय श्रवण कुमार निराला जी को तो आप जानते हैं, यहाँ के लोग, कुछ लोग जो है मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो उनके काम से, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जो किए तो कुछ नहीं आज तक। समाज के नाम पे वोट लेते रहे, जाति के नाम पे वोट लेते रहे, जाति के नाम पे अपनी रोटियां सेकते रहे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किए। हम तो लड़ाई कर रहे थे, अभी भी लड़ाई हमारी जारी है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए कि हम हत्या नहीं किए हैं, हमने चोरी नहीं किया है, हमने डाका नहीं डाला है, हमने किसी भी अफसर पे हाथ नहीं उठाया है। हाथ उठाना तो दूर, हमने किसी को टच भी नहीं किया है। हाथ में गन उनके थी, हाथ में रॉड उनके थी, सारे प्रशासन उनके थे, हम तो हाथ में निहत्थे थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं थी। अगर था तो सिर्फ माइक था जिससे मैं बात कर रही थी। सुबह से लेकर के रात तक आप देखिए, सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक हम सिर्फ यही कहते रहे कि हम 17 दिसंबर को आंदोलन किए, हम 17 मार्च को भी आंदोलन किए। और रही बात जो अफसर, आला अफसर यहाँ के कह रहे हैं कि हमने अनुशासनहीनता किया है, तो आप बताइए, मेरे पास लिखित है, रिटन है कि आंदोलन से 2-3 महीना पहले ही माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने, क्योंकि माननीय श्रवण कुमार निराला जी जो करते हैं वो हवाई नहीं करते हैं, वो लिखित करते हैं, वो रिटन वर्क करते हैं। माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने गोरखपुर के एसएसपी को, आईजी को, एडीजी को, डीएम को, कमिश्नर को, यहाँ की जितने भी पुलिस प्रशासन है, यहाँ तक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या SC/ST आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, उन्होंने लिखित पत्र दे चुके थे कि हम 10 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे हमारे जमीन के मुद्दे पे। गरीबों को जमीन नहीं दिया गया, गरीबों के जमीन के लिए बात नहीं किया गया। हमसे सरकार 2 बार हम आंदोलन कर चुके, सरकार ने कोई बात नहीं किया। सरकार ने गरीबों को क्यों नहीं दिया? हमारी तो यही लड़ाई है साथियों, कि जो 4 लेंथ बनाए जा रहे हैं, जो 6 लेंथ बनाए जा रहे हैं, तो गरीबों के पास साइकिल लेने की औकात नहीं है। उनको 4 लेन से क्या मतलब है? जिसके पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, उसको 4 लेन से क्या जरूरत है? 4 लेन तो उसको चाहिए जिसके पास 4 पहिया है। तो गरीबों के पास तो 4 पहिया क्या, 2 पहिया तक नहीं है। तो सवाल तो हमारी यही थी, अभी है, कि जब अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए आप लाखों एकड़ जमीन खरीदते हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा करके आप 4 लेन तो बनाते हैं, तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए आप 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे सकते? तेलंगाना सरकार ने दिया, ये मैं हवाई नहीं कह रही हूँ। आप तेलंगाना सरकार के वेबसाइट पे जाइए, भूमि आवंटन वेबसाइट पे, तो आपको पता चलेगा। तमिलनाडु ने दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया, तो उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? हम भिखारी नहीं है, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमारा अधिकार जमीन चाहिए। इसी आंदोलन को लेकर के मैं तो कह रही थी, हमारे जितने भी अधिकारी हैं यही कह रहे हैं, पदाधिकारी यही कह रहे थे, चाहे डीएम साहब हमारे बीच में आ जाए। हम तो सुबह से लेकर के यही रट लगाई थी। आप हमारे वीडियो को देखिए, दिल्ली से बहुत सारे मीडिया पत्रकार, मनोज अंतानी से लेकर के बहुत सारे लोग आए थे, उनके लाइव को देखिए। हम यही कह रहे थे, चाहे डीएम साहब हमारे बीच आ जाए या एसएसपी साहब आ जाए,
या कमिश्नर साहब आए, कोई जिम्मेदार पदाधिकारी या अधिकारी हमारे बीच आ जाए जो ये कहे हमसे कि सरकार ने हमारे लिए क्या निर्णय किया है, सरकार ने हमारे गरीबों के लिए क्या निर्णय निकाला है, क्या फैसला किया है। हम तो फैसला का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम जहां आंदोलन कर रहे थे वहां से मात्र 100 मीटर दूरी पे हमारे गोरखपुर के कमिश्नर साहब थे। साथियों, मात्र 100 मीटर के दूरी पे कमिश्नर साहब थे, लेकिन वो 100 मीटर की दूरी वो 10 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक नहीं तय कर पाए। क्यों? क्योंकि गरीबों के पसीने से उनको बदबू आती है, क्योंकि गरीबों से उनको बदबू आ रहा है, इसलिए वो हमारे बीच नहीं आ सके। तो हमें तो अपनी धारणा, अपनी आंदोलन को आगे बढ़ाना ही था। हमने तो लाठी नहीं चलाई, हमने डंडा नहीं चलाया, हम तो वहां बैठे हुए हर महिलाओं को, हर लोगों से मैं बात कर रही थी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम डीएम साहब को भी बुला रहे थे, हम सबको बुला रहे थे कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आए, सरकार से क्या बात हुई है हमको बता दे, हमारी जनता को बता दे, हम चले जाएंगे। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है साथियों, क्योंकि तैयारी पहले से थी। तैयारी में पिछले कई महीनों से जा जाके गांव में लोगों को उनके मुद्दे पे हमने जगाया, लोगों को हमने बताया कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। हमने क्या गलत किया है? हमारे ऊपर 307 लगाया गया है, आप समझ सकते हैं। 307 वो कह रहे हैं कि हम उनके अधिकारियों को जान से मारने की कोशिश किए, उनके अधिकारियों पे हमने फायरिंग किए। तो उनके पुलिस वाले क्या झक मार रहे थे? उन्होंने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? हम जब तोड़फोड़ कर रहे थे, हजारों के संख्या में पुलिस थी, उन्होंने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं कर रहे थे लाठीचार्ज? हम सुबह से अगर तोड़फोड़ कर रहे थे रात तक, तो आप सोचिए 10 बजे से लेकर 11 बजे रात तक हम कमिश्नर परिसर में थे, तो उन्होंने क्यों नहीं पुलिस फोर्स बुला करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? अगर हमने गोलियां चलाई है, अगर हमने तोड़फोड़ किया है, अगर हमने कागज किताब फाड़े हैं जो वो कह रहे हैं, तो उनके पास तो प्रशासन की पूरी ताकत है, उन्होंने क्यों नहीं किया? साथियों देखिए, आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, हमारे आंदोलन को, हमारे संघर्ष को आप देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उग्रवादी होना चाहिए, हम कभी भी सरकार के किसी भी काम में हम दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर गरीबों की अधिकार मांगना, गरीबों की बात करना, गरीबों के हक की आवाज उठाना अगर उनके नजर में गलत है, आतंकवादी है, अगर ये गुनाह है, तो सीमा गौतम गुनाह करने के लिए तैयार है। मैं जेल से डर नहीं है मुझे साथियों, मुझ पे भी 307 लगाया गया है, मुझे पुलिस ढूंढ रही है। और आपको बता दो कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश है कि सीमा गौतम को तोड़ो। मैं जानती हूं कि मैं गिरफ्तार होंगी, मुझे गिरफ्तार कभी भी किसी वक्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो महिलाएं थी, जो लाखों की संख्या में वहां भीड़ लगी थी, उसमें 80% महिलाएं थी, और वो जो महिलाओं को हमने जगाया है, तो सीमा गौतम को तोड़ने के लिए तो प्लानिंग किया ही जाएगा। जो मुख्यमंत्री के घर में घुस करके उनके घर में हमने आंदोलन तय किया है, जो उनके घर में हमने आंदोलन का चिंगारी लगाया है, जो हमें 5 किलो राशन दे के भिखारी बना रहे थे, तो सीमा को तोड़ने की प्लानिंग तो चला ही रहे हैं। साथियों, हमें उनके लाठियों से डर नहीं है, उनकी लाठियां टूट जाएंगी, लेकिन सीमा गौतम के हौसले नहीं टूटेंगे। मैं आप सभी लोगों से लाइव आकर इसीलिए कह रही हूं कि हमारे जिस्म में अगर एक बूंद भी जान बचेगी,
तो वो आखिरी सांस तक, आखिरी बूंद तक मैं गरीबों की आवाज के लिए, मैं गरीबों के हक के लिए लड़ती रहूंगी। मेरे लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि मैं कभी भी किसी भी वक्त मैं गिरफ्तार कर ली जाऊंगी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मेरे साथ पूरी प्लानिंग की गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये आदेश है पुलिस प्रशासन को कि जैसे सीमा गौतम को गिरफ्तार किया जाएगा उसी तरह से सीमा गौतम को तोड़ा जाएगा। तो मैं उनको कह देना चाह रही हूं कि मैं भीम शेरनी हूं। उनके लाठियों में इतनी ताकत नहीं है कि सीमा गौतम के हौसलों को तोड़ दें। अगर मैं जिंदा रही तो ये आंदोलन तो जिंदा रहेगा ही, मैं नहीं भी रहूंगी तभी ये आंदोलन जिंदा रहेगा। और मैं तमाम सुनने वाले सारे साथियों से, सारे बहनों से, सारे भाइयों से कहना चाह रही हूँ कि सीमा गौतम अब एक की जरूरत नहीं है, श्रवण कुमार निराला एक की जरूरत नहीं है, जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, दारापुरी एक की जरूरत नहीं है, नीलम बौद्ध जैसे एक लोगों की जरूरत नहीं है, निर्देश सिंह दीदी की एक की जरूरत नहीं है। आप सभी निर्देश सिंह हो, आप सभी दारापुरी हो, आप सभी सीमा गौतम हो, आप सभी श्रवण कुमार निराला जी हो, आप सभी लोग जहां भी हैं, क्योंकि ये हमारे हक की बात है। 70-75 साल बीतने के बाद भी आज भी जमीन के मामले में गैर बराबरी क्यों रहेगी? किसी के पास 2-2 हजार, 1.5 हजार एकड़ जमीन है। आज हमारे समाज के पास लहसुन गाड़ने तक की जमीन नहीं है। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। साथियों, हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो कभी भी हमें गिरफ्तार करें, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वो तोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो हमारे हौसले को, लाठियों से हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रही हूँ साथियों कि आप सभी लोग सजग रहिए। हमें अगला हमारा कदम जो होगा वो जेल भरो आंदोलन होगा। आंदोलन करने पे, हक की आवाज उठाने पे, अगर यूपी सरकार की बात करें, अगर बीजेपी सरकार की बात करें, अगर हमारे आंदोलनकारियों को, अगर ये हमें आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, हमें उग्रवादी घोषित कर रहे हैं, हमें हत्यारा घोषित कर रहे हैं और हमें ये हत्यारा घोषित करके यदि हमें जेल भेजना चाहते हैं, हमें अपने लाठियों से सबक सिखाना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों, आप सभी से आग्रह है कि हम जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं और जेल भरो आंदोलन हम करेंगे। साथियों, आप जहां से भी सुन रहे हैं, जिस जगह से भी सुन रहे हैं, अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो आपकी बेटी की गिरफ्तारी होगी, आपकी बहन की गिरफ्तारी होगी, आपकी समाज की बेटी की गिरफ्तारी होगी। हमें जेल जाने से डर नहीं है। वो तो उस दिन भी हमको धमकी दे रहे थे, उस दिन भी कह रहे थे कि लाठी से पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। कोई बात नहीं, जब तक हमारे जिंदगी में, हमारे जिस्म में जब तक हमारे सांस बची है तब तक हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है मेरी कि मुझे किसी भी वक्त पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मैं जहां भी हूं अभी सुरक्षित हूं। बस मैं बाहर इसीलिए हूं कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी, दारापुरी साहब, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ, नीलम बौद्ध और जय भीम प्रकाश जी, श्रवण कुमार निराला जी और प्रदेश उपाध्यक्ष जो ऋषि कपूर जी, 6-7 साथियों को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हमारे कुछ साथियों को अज्ञात में अभी भी 2 दिन से इन्होंने कैंट थाना गोरखपुर में रखा हुआ है। तो इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है साथियों कि हम पे जो चार्जेस लगाए गए हैं, इस बात को, वीडियो को शेयर करिए, सभी लोगों में बताइए, क्योंकि हमारी बात उठाने के लिए, हमारी आवाज उठाने के लिए ये मनुवादी गोदी मीडिया नहीं आई। मैं बार बार चिल्लाती रही, हमारे लोग चीखते चिल्लाते रहे कि गोदी मीडिया कहाँ है, मनुवादी मीडिया कहाँ है, क्यों नहीं वो हमारे गरीबों की आवाज दिखा रही है, मोदी जी को, योगी जी को, समाज को, दुनिया को। लेकिन किसी ने नहीं आया। और आज देखिए, आज की गोरखपुर की अखबार देखिए, आज गोरखपुर में दिखाया गया है कि हमने
कमिश्नर परिसर में हमने तोड़फोड़ किया है, कमिश्नर परिसर में घुस करके अफसरों को हमने मारा पीटा है, उन पे फायरिंग किया है, उन पे हमने जानलेवा हमला किया है। इन मनुवादी गोदी मीडिया से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो कहा किया ये मर चुके थे, कहां थे ये, क्यों नहीं हमारी आंदोलन को दिखाए? अगर हम तोड़फोड़ रहे थे तो क्यों नहीं इन्होंने दिखाया? अगर हम तोड़फोड़ रहे थे, हम गोली चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 11 बजे रात तक थे, तो ये कहां चले गए थे? अपने बाप के श्राद्ध में गए थे? कहां गए थे ये लोग? क्यों नहीं हमारी फायरिंग को दिखा रहे थे? क्यों नहीं हमारे तोड़ने फोड़ने को दिखा रहे थे? हमारे बीच में साथियों, हमारी वीडियो आप लोगों के बीच में है, फेसबुक पे है, शायद हमारे अकाउंट को भी बंद कर दिया जाए, इसलिए मैं आपके बीच में जितने देर बात कर रही हूं। साथियों, हमारे बीच में 11 बजे रात को डीएम साहब, गोरखपुर के एसएसपी साहब आए, और वो आप देखेंगे, लाइव देखिए, उन्होंने जमीन के मुद्दे पे, मैं जमीन की मुद्दा जीत चुकी हूं, जमीन की लड़ाई हम जीत गए हैं। उन्होंने खुद कहा, आप उनकी भाषण सुनिए, उनकी हमारे बीच में जो संबोधित उन्होंने किया जनता को, आप सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से बात हो चुकी है, हम भी कमेटी बना रहे हैं, आप भी कमेटी बना के 3 दिन के अंदर हमें 5 लोगों की कमेटी दे दीजिए, हम सरकार से बैठ करके, हम और आपके लोग बैठ कर बात करेंगे, अगले 2 महीने में हम जमीन के वितरण में हम काम शुरू करेंगे। साथियों, डीएम साहब ने 3 दिन का समय मांगा, और 3 दिन से हमारे साथी आज जेल में हैं। तो आप सोचिए, हम 3 दिन से कैसे उनको कमेटी बना करके थे? जमीन देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी कह दिए, हमारे आंदोलन से झुकना पड़ा, हमारे आंदोलन, हमारे महिलाओं की नारी शक्ति, नारी एकता को लेकर के उनको झुकना पड़ा है, लेकिन जमीन देने के लिए तो कह दिए, लेकिन जो हमारे मुख्य लीडर हैं हमको जेल भेज रहे हैं, हमको तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जमीन देना पड़ जाएगा, अगर हम रहेंगे तो जमीन तो देना ही पड़ेगा, हमको तोड़ेंगे तो जमीन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो ये शायद भूल गए हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि सीमा गौतम, सीमा का नाम सीमा है, और सीमा गौतम किसी मनुवादी का बीज नहीं है, ये भीम शेरनी है, ये अम्बेडकरवादी की बीज है, ये अम्बेडकरवादी की जड़ें है। सांस जब तक रहेगी सीमा गौतम में, तब तक किसी की औकात नहीं है, किसी की बाजुओं में इतना दम नहीं है कि सीमा गौतम के हौसलों को या श्रवण कुमार निराला के हौसलों को तोड़ दे। इतनी बड़ी जेल नहीं बनी है। साथियों, हम ये लड़ाई जीते हैं, जमीन हम जीत चुके हैं, जमीन तो उनको देना ही पड़ेगा। उन्होंने, आप हमारी वीडियो को देखिए, उन्होंने खुद कहा है हमारी बात करने के लिए, लेकिन हमें जब जेल भेजेंगे तो वो सोच रहे हैं कि जेल भेज देंगे, जब अगुआ चले जाएंगे, इन पे गंभीर धाराएं लग जाएंगी तो ये तो टूट जाएंगे, तो जमीन कैसे दिलाएंगे? अरे वो भूल गए, एक शेर आया था अम्बेडकर, और मैं बता दूं आप सभी लोगों के बीच में कह रही हूं, जेल भेजने की या जेल से डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग होता है। जेल जाने से या लाठियों से तोड़ने की, टूटने की डर उन्हें होती है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम तो अंबेडकर, पेरियार और मानवर कांसी राम साहब के औलाद हैं साहब, हमारे तो खून में ही आग है, हमारे जो खून है, खून में ही आग है साथियों। तो हमें तोड़ना इतना आसान नहीं है साथियों। जो हम पे धाराएं लगाई जा रही हैं, अभी हो सकता है कि धाराएं और भी बढ़ाई जाए, और मैं आपसे ये बात कह रही हूं कि अभी तक तो जब एफआईआर लिखा गया तब फायरिंग की बात नहीं हुई। एफआईआर की कॉपी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी, उसमें कहीं से नहीं दिखाया गया है कि हमने उन पे फायरिंग किया, जानलेवा हमला किया। लेकिन सुबह जब इन्होंने देखा कि अब कैसे, जब मुख्यमंत्री जी से बात हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें, क्योंकि अपराधी ही षड्यंत्र रचेंगे,
तो उन्होंने 307 भी लगाया कि हम पे फायरिंग भी किया, हमको जान से मारने की कोशिश भी की गई। तो साथियों, अब तो ये भी कहेंगे, मैं अब कहना नहीं चाहिए, मैं आप सभी लोगों के बीच में हूं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो ये भी कहेंगे कि हमारे पुलिस कांस्टेबल, महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ जो आंदोलन कर रहे थे माननीय श्रवण कुमार निराला जी या श्रवण कुमार निराला जी के लोग बदतमीजियां भी किए हैं। हो सकता है उसके धारे भी हम, उस पे चार्जेस भी हम पे लगाए जाएं, क्योंकि आप देखिए ये नंगी गुंगी बहरी, ये तानाशाह सरकार, हिटलर भी इतना क्रूर नहीं था जितना बीजेपी सरकार और जितना माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार है, और जितना क्रूर उनके आला अफसर हैं। आप सोचिए कि जब हम लाखों की संख्या में थे तो 10 बजे से 11 बजे तक ना कोई एसएसपी नहीं आए, ना डीएम साहब आए, ना कमिश्नर साहब आए। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब हमारे लोग गरीब, बेबस, लाचार, अपने जब उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और जब वो अपना फरियाद लेकर के जब वही कमिश्नर साहब के पास, वही डीएम साहब के पास, एसएसपी साहब के पास जाते हैं, तो क्या वो हमारी फरियाद सुनते होंगे? क्या वो हमारी फरियाद सुनते हैं? जब लाखों लोगों के भीड़ में वो आ नहीं सके, मात्र 100 मीटर की दूरी तय नहीं कर सके, तो आप बताइए वो हमारी बात सुन रहे होंगे? इसलिए साथियों, हमारा अगला कदम जेल भरो आंदोलन है। जहां भी हमारे साथी हैं, किसी भी आंदोलन को फॉलो अप कर रहे हो, किसी भी समाज संगठन में हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं बार बार आपसे कहती रही हूं, हमारी लाइव पे, हमारे पोस्ट में हम यही बात कहे हैं कि आप किस संगठन को मानते हैं, किस संगठन में रहते हैं, लेकिन अगर सामाजिक हैं, अगर समाज के बारे में सोचते हैं, अगर समाज के लिए मदद करना चाहते हैं, तो वक्त आ गया है साथियों। अब वक्त आ गया है समाज के लिए खड़ा होने के लिए। हमने कोई चोरी नहीं किया है, हमने डाका नहीं डाला है, माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने किसी की हत्या नहीं किया, नीलम बौद्ध ने किसी की हत्या नहीं किया, दारापुरी सर किसी की हत्या नहीं किए, रामू सिद्धार्थ जी ने किसी के घर में डाका नहीं डाले। वो सभी लीडर्स हमारे, हम सभी लोग गरीबों के हक दिलाना चाहते हैं। गरीबों को हक दिलाने के लिए बस हम आवाज उठा रहे थे। गरीबों को हक दिलाने के लिए सरकार से ये कह रहे थे कि जब तेलंगाना सरकार दे रहा है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं देगा। इसीलिए हमें अपराधी बनाया गया, आरोपी बनाया गया है साथियों। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि जितने भी संगठन, जो भी छोटे संगठन, बड़े संगठन हो, सब इकट्ठा होइए, क्योंकि मैं आपकी भी बेटी हूं, आपकी भी बहन हूं, आपकी समाज की भी बहन हूं। संगठन तो तभी बनाएंगे ना, संगठन तो तभी जिलाएंगे ना कि जब आपकी समाज बचेगी। अब लड़ाई तो तभी करेंगे ना जब आपकी समाज बचेगी। आज एक सीमा गौतम की जरूरत नहीं है, आज एक श्रवण कुमार निराला की जरूरत नहीं है, आज एक नीलम बौद्ध की जरूरत नहीं है, आज एक दारापुरी जी की जरूरत नहीं है, रामू सिद्धार्थ की जरूरत नहीं है। आज हजारों रामू सिद्धार्थ चाहिए, आज हजारों श्रवण कुमार निराला चाहिए, और आज हजारों सीमा गौतम भी चाहिए, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। हमें एक एक करके तोड़ा जा रहा है। मणिपुर की घटना देखिए, हाथरस देखिए, बलरामपुर देखिए, गोरखपुर की तो बात ही छोड़िए, हर 2 महीने में हत्याएं होती हैं। अभी महीने दिन हुआ, हत्या हुआ, गोली मार दिए, दलितों को मार दिए। किस तरह से मारा जा रहा है? तो जो आवाज उठा रहा है उसको मार सकते हैं। हो सकता है कि अगला निशाना मैं भी हूं, और मेरी हत्या होती है, मुझे हत्या से डर नहीं है। अगर मेरी हत्या होगी या हमारे किसी भी पदाधिकारी की हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार गोरखपुर प्रशासन, उसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। साथियों, मैं दोबारा से कह रही हूं कि अगर हमारी हत्या होती है, माननीय श्रवण कुमार निराला जी की हत्या होती है,
या किसी की भी हमारे संगठन के लोगों का होती है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, गोरखपुर की पुलिस प्रशासन होगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं आंदोलन करती रही, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगे। इनके पुलिस अधिकारी चारों तरफ से छेके हुए थे, हमारे लोगों को वॉशरूम करने तक नहीं दे रहे थे, पानी पीने तक नहीं दे रहे थे। जो बाहर है वो बाहर रहता था, जो अंदर है वो अंदर आता था, नहीं रहता, अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं आने जाने देते थे। साथियों, हमने तो कुछ नहीं किया। हमारे बीच में बीजेपी की 2 महिलाओं को बुलाए और उन लोगों से झगड़ा कराने की कोशिश किए, उसकी वीडियो पुलिस वाले बना रहे थे। मैं बता रही हूं, उस महिला की पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे। हाँ हाँ बताइए क्या बात है, आपको साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब हमने मारा, कमिश्नर के पीए का ये कहना है, उस मनुवादी का कहना है कि हमने उसको मारा, जानलेवा उस पर हमला किया, तो पुलिस वाले ने वीडियो क्यों नहीं बनाई। हम जब फाइलें तोड़ फोड़ रहे थे तो वीडियो क्यों नहीं बनाया। जब हम परिसर में घुस गए और फाइल को फाड़ रहे थे, उनके जरूरी दस्तावेजों को फाड़ रहे थे, तो उन्होंने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया। हमने गमले तोड़े तो उन्होंने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया, वीडियो क्यों नहीं बनाई। साथियों, हमारे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मनुवादी विचारधारा के लोग ये नहीं चाहते गरीबों का हक देना, ये हमें गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। इसलिए ये लोग हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए ये हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि हम अंबेडकर की संतान हैं। हमने अब तक हथियार नहीं उठाया है। हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि हथियार उठाने पे मजबूर मत करो साहब, वरना अगर हथियार उठाने पे हम उतारू हो गए, हमें फूलन देवी बनने पे मजबूर मत करो साहब। अगर फूलन देवी बन गए, अगर आज की बेटियां फूलन देवी बनेंगी, तो आप भीमा कोरेगांव को याद कर लेना एक बार। अगर हमारी बाजुएं धरती की सीना चीर करके, हल चला करके, बीज उगा करके, फसल उगा करके उनके घर को भरना जानती हैं, तो हमारे ही लोग थे। हम ये बात कहे थे कि हमारे ही लोग थे जो सुअर को, बकरे को खलियाते भी थे। तो हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। हम संवैधानिक तरीके से मांगना चाह रहे हैं। हम बार बार कहते रहे हमारा प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी वीडियो देखिए, मैं बार बार कह रही हूं, हो सकता है हमारे अकाउंट को बंद किया जाए। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि मेरा 10 अक्टूबर के जितना भी लाइव वीडियो है साथियों, आप हमारे अकाउंट से आप लोग शेयर करिए, अपने अपने अकाउंट से शेयर करिए। हो सकता है कि हमारे अकाउंट को बंद कर दिया जाए, कम से कम लोगों को पता तो चले कि हमने किसको हत्या किया, किसको हत्या करने का प्रयास किया, अधिकारियों का हत्या करने का प्रयास किया। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं गोरखपुर शहर में नहीं हूं, गोरखपुर से अलग हूं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। बस मैं अलग इसीलिए हूं कि हमारे साथ आंदोलन के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए हमारे लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, सरकार क्या क्या कर रही है, वो रणनीतियां हम आपको बता सके, हम आपको खबरें दे सके। बस इसलिए मैं अलग हूं। नहीं उनके लाठियों से मुझे डर है, ना ही उनके गोलियों से मुझे डर है, ना ही उनके जेल से मुझे डर है। उनके जेल में, उनके लाठियों में, उनके गोलियों में इतनी ताकत नहीं है जो सीमा गौतम के हौसले को तोड़ दे। और ये जमीन तो हम लेंगे ही, क्योंकि गोरखपुर के डीएम साहब आपके बीच में कह कर गए हैं कि वो बात करेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी जेल नहीं बनी है कि हमको उसी में रखेगी,
हम जांच मांग रहे हैं, जांच मांगेंगे और आप सभी लोगों की सहयोग मांग रहे हैं। आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है, मैंने जो भी कार्यक्रम किया, जो भी समाज के लिए काम किया, आप सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया है। सहयोग करिए। आज फिर से आपकी बहन को, आपके बेटी को, आपके समाज की बेटी को आप लोगों की जरूरत है। आप सभी लोग हमारा सहयोग करिए, इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। आप किसी भी संगठन को मानते हो, आप किसी भी समाज को मानते हो, किसी भी पार्टी को मानते हो, लेकिन अगर सामाजिक हैं, गरीबों की हित चाहते हैं, गरीबों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो आप हमारी आंदोलन में साथ दीजिए। मैं ये बात पिछले 2 साल से कह रही हूँ कि हम संगठन तो तभी बनाएंगे ना जब हमारे लोग रहेंगे। हम संगठन चाहे पार्टी तभी जीत पाएंगे जब हमारे लोगों की पेट भरेगी, जब हमारे लोग सक्षम होंगे। तो साथियों, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप हमारा साथ दीजिए। हमारे जितने भी इस मूवमेंट से जुड़े वीडियो हैं या इस मूवमेंट से जुड़े जो भी हमारे तरफ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोग अपने अकाउंट से, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे उसे शेयर करिए, उसे और भी हमारे भाइयों तक, हमारे बहनों तक उनको शेयर करिए। इस सरकार के क्रूरता को दिखाइए, इस सरकार के घमंडी, अड़ियल घमंडी अफसरों को दिखाइए कि हमने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया। हमने 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे रात तक मैं फिर कह रही हूँ कि हमारी महिलाएं थी, उनके गोद में 7 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का बच्चा था। वो लेकर के अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना हक मांग रही थी। जिसके गोद में 7 महीने का बच्चा है, वो गोली चलाएगा, अगर गोली चलेगी तो वो वहीं पे रुका रहेगा, अगर लाठी चलेगी, तोड़फोड़ होगी तो वो वहीं पे ठहरा रहेगा। लेकिन साथियों, हमारे खिलाफ मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी साजिश कर रहे हैं। ये इनकी तो रणनीति है, इनकी तो कार्यशैली है कि अगर कोई आंदोलन करे, अगर कोई अपना अधिकार को मांगता है तो उसको हटा दो, उसको खत्म कर दो। तो ये हमें भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी सख्त आदेश है कि सीमा गौतम को तोड़ो। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग, अगला हमारा जो कदम होगा वो जेल भरो आंदोलन होगा। मैं गिरफ्तार होंगी, मुझे अफसोस नहीं है। मुझे तोड़ने की बात की जा रही है, मुझे अफसोस नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं बार बार आपके बीच में ये बात कह रही हूँ कि उनके लाठियों में इतनी दम नहीं है कि सीमा गौतम के हौसलों को वो तोड़ दें। ये जमीन का मुद्दा, ये जमीन उन्होंने गरीबों के बीच में कहे हैं कि वो जमीन देंगे, वो जमीन हम लेंगे, हमारी सांस बची रहेगी। और मैं बता दूं कि हम रहे या ना रहे, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कह रही हूं कि हमारी जितने 10 अक्टूबर की वीडियो उसको भी शेयर करिए कि वो कह चुके हैं कि जमीन देंगे गरीबों को। तो जब वो कह दिए हैं कि गरीबों को जमीन देंगे, तो जमीन तो उनको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए। हमारे साथी, हमारे अगुआ माननीय सरोवर कुमार निराला जी ने 20-25 साल से समाज के लिए अपना जीवन दिए हैं। आज अगर उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो वही लोग खड़ा नहीं हो रहे हैं जो मानवर कांशीराम साहब कभी कहते थे कि लायक लोग रास्ता निकालते हैं, नालायक लोग बहाना निकालते हैं। वो वही नालायक लोग हमारे साथ नहीं है जो समाज के नाम पे वोट तो लेना जानते हैं, समाज के नाम पे संगठन बनाना भी जानते हैं, लेकिन समाज के लिए लड़ना नहीं जानते हैं। आज वही नालायक लोग हमारे साथ नहीं है जो सरोवर कुमार निराला को ये समझते हैं, सीमा गौतम को ये समझते हैं कि हम जमीन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जनता के मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। अरे आप भी समाज के लिए काम कीजिए, काम चाहे आप करें, काम चाहे हम करें, भला समाज का होना चाहिए। हमें अपने लिए काम नहीं करना है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है,
इसमें कुछ ऐसा कर गुजर जाना है कि समाज उसे आने वाले अगले 20 साल 25 साल तक आपको याद रखे। इसलिए साथियों, हमारा कोशिश है कि हम समाज के लिए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे सारे पोस्ट को शेयर करिए, फेसबुक पर, ट्वीट पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, जहां भी हो, आप लोगों से आग्रह है कि शेयर करिए और हमारे मैसेज का इंतजार करिए कि हम आने वाले समय में, कुछ ही समय में, कुछ घंटे, कुछ दिन में ही, अगर हमारी बात, हमारे जमीन जो देने की ये बात कहे, अगर उसको दबाने की ये कोशिश करते हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, हम पे और भी चार्जेस बढ़ाते हैं, या ये कुछ और करने की, हमारी हत्या करने की कोशिश करते हैं, तो अगला कदम हमारा जेल भरी आंदोलन होगी साथियों। हम जेल में भरेंगे, जो जहां भी होगा जेल, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन फिर एक बार कोरेगांव को याद करेगा। ये आंदोलन फिर एक बार चौरी चौरा के इतिहास को याद करेगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि हम संवैधानिक तरीके से अभी लड़ना चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमने किसी को नहीं मारा। अगर मारा पीटा है तो प्रशासन आपके हाथ में है, आप सारे सिस्टम आपके हाथ में था। उन लोगों के हाथ में एंड्रॉइड फोन था, वो लोग वीडियो बना सकते थे, वो हमारे पे लाठी चार्ज कर सकते थे। हमने सुबह से लेकर के शाम 11 बजे रात तक अगर हमने ऐसा कुछ किया तो उन्होंने क्यों नहीं फोर्स बुलाई, हम पे क्यों नहीं लाठियां चलाई, क्यों नहीं हमारे साथ वही गिरफ्तार किए, गिरफ्तार वही क्यों नहीं किए? सवाल है, ये सवाल आप सभी लोग पूछिए कि हमें गिरफ्तार उसी वक्त क्यों नहीं किया गया? डीएम साहब जमीन दे रहे हैं, डीएम साहब मुख्यमंत्री जी से बात हमारे साथ कराएंगे, ये कहने के बाद ही क्यों हमारे ऊपर चार्जेस लगाए गए? हमारे ऊपर ये सारे होने के बाद ही क्यों एफआईआर किए गए? जनता के जाने के बाद ही क्यों हमें गिरफ्तार किया गया? इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि ये सब सवाल आप भी पूछिए, हमारा साथ दीजिए। जहां भी हैं इंतजार करिए, अगला आने वाला समय हम जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रति परिवार 1-1 एकड़ कृषि योग्य जमीन दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी गरीब परिवारों को अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार 20-20 लाख रुपए का एक मुफ्त धनराशि का अनुदान बिना ब्याज के दे। यह धनराशि लोन नहीं होगा, यह पूर्ण रूप से अनुदान होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश से उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 25-25 लाख धनराशि का सरकार अनुदान दे, जिससे दलित समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा प्राथमिक से लेकर के उच्च डिग्री तक सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। सभी बीमारी की चिकित्सा सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। उक्त मांगों को पूरा करने के लिए अम्बेडकर जन मोर्चा ने पिछले 17 दिसंबर को भी और 17 मार्च को जो आंदोलन किया, उसी संदर्भ में 10 अक्टूबर को फिर हमने डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया है। अनुरोध करेंगे आदरणीय डीएम साहब से कि अब इस मांग पत्र को हम लोग आपको सौंपेंगे और फिर आगे आप आश्वासन हमें देंगे। सीमा जी आइए, उधर आ जाइए, आप पकड़िए। बता देते 1 महीने 15 दिन 20 दिन। थोड़ा सा हम लोग आगे से किनारे हो जाएंगे ताकि सर की बात लोगों तक पहुंचे। थोड़ा किनारे हो जाएंगे। आपने जो आज इश्यूज रेज किए हैं उसमें मैं 100% आपके साथ हूँ और मेरा बस एक ही अनुरोध है कि इसको हम लोग हायर लेवल पे डिस्कस करेंगे। आप लोग 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए
जो मतलब नाम मोबाइल नंबर के साथ हम लोग एक हाई मतलब कमिश्नर सर और लखनऊ लेवल पे मीटिंग करेंगे, तो उसमें हम चाहेंगे कि वो 5 लोग आए, हम लोग भी साथ में बैठे। इसमें एक्चुअली ये ओवरनाइट डिसीजन तो हो नहीं सकता है। इसमें जो इश्यूज निकल के आएंगे, जैसे अगर खरीद के देना है या गांव सभा का जमीन देना है, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनेगी। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करना होगा, तो थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक अच्छा डिमांड है। और मतलब जो एटलीस्ट भूमिहीन है, मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी। तो आपके पास मेरा इतना ही अनुरोध है कि 5 लोगों का हमें प्रतिनिधिमंडल का एक नाम दे दीजिए अलॉन्ग विद अपने कंसेंसस के साथ, एंड हम आपके साथ हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसको हायर लेवल पे ले जाए और पॉजिटिवली इसमें सक्सेसफुल रिजल्ट आपको दिखाएं। ठीक है, बाकी ये टाइम टेकिंग है, 1-2 दिन का इशू नहीं है, एटलीस्ट मंथ और 2 लगेगा, बट इसमें हम लोग डायलॉग लेके जो बेस्ट पॉसिबल हम लोग करा सकते हैं हम लोग कराएंगे। बट हमें 1 से 2 दिन में आप लोग अपना डेलीगेशन का नाम। ठीक है, हम डीएम साहब ने हमें कहा है कि 5 लोगों की एक कमेटी हम आपको देंगे जो शासन प्रशासन में आपके साथ मिल करके बात करेगी। इसके लिए मैं डीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ। आपने ये पहल किया और सराहनीय पहल किया, और डीएम साहब ने ये भी कहा कि कम से कम 2 महीने पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हम लोगों को समय चाहिए। तो डीएम साहब की बात का पूरा मैं सम्मान करता हूं, आपके निर्देश का पूरा सम्मान करता हूं। हम 2 महीने बाद ही इस पे आगे कोई हम अभी जब हम लोग की मीटिंग होगी तो हाँ जी हम जो बातचीत होगी, बाकी जैसा निर्णय होगा कमेटी के साथ बात करके आगे हम लोग जैसा भी निर्णय होगा निश्चित तौर पे हम आपके साथ बात करके ही इस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब, आप आए और हमारे बहुत सारे लोग आए, इनके तरफ से आपको शुक्रिया कि आपने हमारी बात सुनी और हमारी फरियाद सुनी, हमारे बीच में आए सर। थैंक यू सर। अभी हम लोग डीएम साहब और जितने भी ऑफिसर्स यहाँ आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम समस्त लोगों की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, बहुत थकाकर आए हम लोगों को, लेकिन फिर भी आए और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही आगे जिस तरह से अभी बात हुई है उसी तरह से आगे कार्रवाई भी होगी। हमारे वॉलंटियर्स की तरफ से यदि कुछ गलत वर्ड निकले हो तो सर सामूहिक तौर पर प्रशासन से मैं कहता हूँ कि क्षमा करेंगे। साथियों, और एक बात सर और अनुरोध है, मेरे घर पे पूरा पुलिस फोर्स भेजा गया था, तो वो सब नहीं होना चाहिए। वो चौकी इंचार्ज कौआ बाग ये सब लोग गए थे और हमारी पत्नी का फोन छीन लिया, तो ये भी सब देख लीजिएगा। और विदाउट महिला पुलिस गए थे, तो मैं आग्रह करूंगा। अब डीएम साहब ने हमारे बीच में आके हम सब लोगों की मांग मानी है और कमेटी बनाने की बात हो गई, और आगे 2 महीने और लगेंगे हम लोगों को अपनी बात को जमीन पर उतारने में साथियों। तो आज आपकी लड़ाई का जीत का आगाज हो गया है। हम डीएम साहब को भी धन्यवाद देते हैं। आज का ये आंदोलन हम लोग यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। आज का आंदोलन हम लोग समाप्त कर रहे हैं। कोई भी हमारी माता बहन हड़बड़ाएंगी नहीं। एक एक लोगों को हम बैठे यहाँ रहेंगे, हमारे साथी बैठे रहेंगे। जब तक हम एक एक लोगों को सुरक्षित घर नहीं भेज देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब है और हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन्होंने भी कहा है अगर गाड़ी किसी की चली गई होगी तो गाड़ी का भी प्रबंधन मैं अनुरोध करूंगा डीएम साहब से कि कुछ लोगों को जिम्मेदार लगाइएगा, कि हमारा सहयोग करेंगे कि ताकि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित घर पहुंच जाएं। और जब तक आप घर नहीं जाएंगी तब तक हम यहाँ रहेंगे। और आप लोगों के लिए कुछ तहड़ी होड़ी का भी व्यवस्था हमने किया है डीएम साहब। हम लोग तो पूरा डेरा डालो घेरा डालो में थे, पर आपको थैंक्स। और तो हम आप सब लोग घबराने की जरूरत नहीं, हमारे वॉलंटियर्स खाना भी खिलाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सबको भेजेंगे। एक साथ नहीं निकलना, किसी को कहीं नहीं निकलना, आराम से सब लोग रहेंगे। अब किसी भी तरह से कोई हमारी प्रशासन के साथ कोई टकराहट नहीं है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स डीएम साहब। अच्छा लगा, एक सौहार्दपूर्ण बात हुई और आप सब जिंदाबाद, आप लड़ाई जीत रहे हो, आप सब जिंदाबाद। अब हम अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे
अब जो हमारे वॉलंटियर्स हैं लग जाएंगे, हमारी माताएं मैंने घबरा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।